दिसंबर की एक ठंडी शाम थी। एमा एक नए घर में शिफ्ट हुई थी जो ब्लैकवुड जंगल के किनारे पर बना था। ये घर बहुत पुराना था, विक्टोरियन स्टाइल का। गांव के लोग इस घर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे यहाँ एक परिवार रहता था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। लेकिन एमा को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, छोटे शहरों में लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। घर अंदर से भी उतना ही पुराना था जितना बाहर से। दरवाजे और फर्श हर कदम पर चरमराते थे। खैर, एमा ने सारा सामान ठीक से लगा दिया और रात को लिविंग रूम में आग के पास आराम करने लगी। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं, लेकिन एमा को लग रहा था कि वह घर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। रात के करीब 12 बजे एमा को पहली बार एक अजीब आवाज सुनाई दी। चले जाओ। एमा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन तभी वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ। चले जाओ, जब तक मौका है। एमा ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस दीवारों पर आग की हल्की परछाइयां नाच रही थीं। एमा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो आवाजें बढ़ने लगीं। कभी धीमी फुसफुसाहटें, कभी चीख जैसी आवाजें। वो हर कमरे में उसका पीछा करतीं। एक दिन एमा अटारी की सफाई कर रही थी। वहां उसे एक पुराना ट्रंक मिला। उस पर धूल जमी थी। ट्रंक में कुछ पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां और एक डायरी थी। डायरी किसी मार्गरेट नाम की महिला की थी, जो इसी घर में रहती थी। डायरी पढ़ते हुए एमा को पता चला कि मार्गरेट का पति काले जादू में रुचि रखता था। उसने तहखाने में कई अनुष्ठान किए थे। उसका दावा था कि वो ऐसी ताकत बुला सकता है जो उन्हें अमर बना देगी। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसने कुछ ऐसा बुला लिया जो बेहद खतरनाक था। डायरी की आखिरी पंक्तियां डरावनी थीं। डायरी में लिखा था कि ये हमें देख रहा है, ये फुसफुसा रहा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, अब हम इसके हैं। एमा डायरी पढ़ ही रही थी कि नीचे से जोर की आवाज आई। वह घबराकर नीचे भागी। लिविंग रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। आग बुझ चुकी थी और वहां अजीब सा ठंडा अंधेरा था। तभी एमा ने उसे देखा। कमरे के कोने में एक परछाई, लेकिन ये कोई आम परछाई नहीं थी। ये काली थी, इतनी काली कि अंधेरे से भी गहरी लग रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन एमा को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर रही हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। भागो, छिपो, बहुत देर हो चुकी है। वो परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका आकार धुएं की तरह मरोड़ खा रहा था। एमा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। अंधेरा उस पर छा गया। आखिरी आवाज जो उसने सुनी, वो थी एक गहरी, डरावनी हंसी। अगली सुबह वो घर फिर से शांत हो गया। एमा की कार अब भी बाहर खड़ी थी, लेकिन एमा का कोई निशान नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि वो घर एक और जान ले गया। आज भी अगर कोई रात को उस घर के पास जाता है, तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो एक बार अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया।